हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू माय चैनल मार्केट मंत्रा। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो मार्केट में फॉल आया है तो कैसे पता चले कि मार्केट गिरने वाली है। इसके क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, किन बातें, कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं या कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं, कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो हमें बता सकते हैं कि ये मार्केट अब गिर सकती है, अब आगे ऊपर नहीं जाएगी और ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। बहुत ही नया चैनल है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर को प्रेस कीजिए और कमेंट्स डालिए ताकि हमें पता चल पाए कि अगर हम कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं अपनी वीडियोस में, कुछ और ऐड ऑन करना है तो वो भी, उसके लिए भी आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है कि मार्केट के ऐसे कौन से इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता सकते हैं। एक्चुअली ये जीरोधा के इंडिकेटर्स की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये बेसिकली इंडिकेटर्स मैक्रो लेवल पर हैं, मैक्रो बोले तो बड़े लेवल पर हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि पिछले एक साल में बहुत सारे आईपीओज आए हैं और बड़ी नामचीन कंपनियों के आईपीओज आए हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड बन चुके हैं अब इंडिया में। लेकिन उनके अंदर जो आईपीओज जो उन्होंने इशू किए इंडियन इक्विटी मार्केट्स में, प्राइमरी मार्केट्स में, वो उनका कारण क्या था और उसमें था क्या। उसमें कुछ एक्सपेंशन प्लान के लिए पैसा जुटाया गया था या फिर कोई, मैं कहूँ तो कुछ ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ पैसा जुटाया गया था। तो ऐसा बहुत कम था। उसमें जो मेजॉरिटी, जो उनका पोर्शन था आईपीओ का, वो ऑफर फॉर सेल था। ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल का मतलब है कि उनके अंदर जो इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने जब वो कंपनी स्टार्ट हुई थी उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था या उनको फंडिंग प्रोवाइड की थी, जब वो कंपनियां ग्रो कर रही थी, बड़े छोटे लेवल पे थी, उस टाइम पे जिन कंपनियों ने इन्वेस्ट किया था उन्होंने अपना हिस्सा उसमें से निकाला है, बेचा है। उसमें से कुछ फाउंडर्स भी हैं, मैं उन कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहूंगा, आप लोगों को सब पता है वो कौन सी कंपनियां हैं। खुद आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि कौन से ऑफर फॉर सेल आए थे पिछले दिनों। तो ऑफर फॉर सेल का मतलब यही है कि मार्केट में उनको लग रहा है कि अब मार्केट बड़ी अच्छे लेवल पे चल रही है और यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, तो यही अच्छा मौका है कि आप अपना आईपीओ लेके आइए और अच्छा प्रॉफिट यहाँ से कमाइए और रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बेवकूफ़ बना के निकल जाइए। तो बहुत सारे इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था। 2,000 रुपये का एक शेयर हुआ करता था, वो आज की डेट में 500 रुपये का हुआ पड़ा है। आप सब जानते हैं वो कौन सा शेयर है। फिर और भी ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो जिनकी वैल्यूएशन आधे से भी कम रह गई है। तो उनमें नुकसान किसका और फायदा किसका, और वो क्यों किया गया, उसी टाइम पे क्यों किया गया? क्योंकि उनके पास रिसर्च टीम्स हैं, उन फंड हाउसेस के पास, उनको पता है कि यहाँ से मार्केट आगे नहीं जाने वाली है। तो वो अपना बेच बाच के हिस्सा निकल गए और फंस गए रिटेल इन्वेस्टर्स, और डीआईज ने भी बहुत ही कम इन्वेस्ट किया है उनके अंदर। और फिर उसके बाद सेकेंड इंडिकेटर था एफआईज की सेलिंग। एफआई सेल करे जा रहे हैं, वो क्यों करे जा रहे हैं? उनको और प्रॉफिट नहीं कमाना है इंडियन मार्केट से, या वो उनकी प्रॉफिट कमाने की इच्छा खत्म हो गई है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो लोग बेसिकली, उनको पता चल चुका था, उनके पास ऐसी नॉलेज थी या ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जिस वजह से उन्होंने अपना पैसा जो है वो इक्विटी मार्केट से निकालना स्टार्ट कर दिया, खासकर इंडिया से। लगातार सेलिंग हो रही है, लगातार। लेकिन इंडियन मार्केट्स को संभाला हुआ है डीआईज और म्यूचुअल फंड्स ने। और बेसिकली अगर ये नहीं संभालेंगे तो मार्केट गिर जाएगी और इसका एक पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं। मैं ज़रूरी नहीं कह रहा कि हुए होंगे या ये पॉलिटिकली
इंक्लाइंड चीज़ें हैं, बट ऐसा हो सकता है। इस वजह से मार्केट को थोड़ा स्टेबल भी रखा गया है, खासतौर से म्यूचुअल फंड्स और LIC की तरफ से, जिसका भी IPO आया है, जिसका IPO रिड्यूस कर दिया गया जस्ट बिकॉज ऑफ द मार्केट सिचुएशन, कि मार्केट में अब उतनी ताकत बची नहीं है। इस वजह से उन्होंने अपना IPO का साइज ही कम कर दिया LIC का। आप सोचिए ज़रा, मतलब क्या ये चीज़ें किस ओर इशारा करती हैं। फिर उसके बाद रिटेल पार्टिसिपेशन, रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुले हैं और रिकॉर्ड रिटेल पार्टिसिपेशन हो रहा है मार्केट में। इसका मतलब है कि ये इजी टारगेट्स हैं बड़े फंड हाउसेस के लिए, बड़े इन्वेस्टर्स के लिए, बड़े इन्वेस्टमेंट फर्म्स के लिए। ये बहुत ही इजी टारगेट है, क्योंकि इन लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं होती है। अपने छोटे मोटे 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख तक इन्वेस्ट करते हैं और टिप्स के ऊपर या न्यूज़ चैनल्स के भरोसे होते हैं ये लोग, या अपने दोस्त यारों के भरोसे और उनके भरोसे पे इन्वेस्ट करते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। तो आई होप कि आप में से ऐसा कोई ना हो, या आपने अपने जो इक्विटी मार्केट्स में जो आपने शेयर खरीदे हों वो बेच के आप फ़ायदे में बैठे हों और वेट कर रहे हो मार्केट गिरने का, जो कि बहुत पॉसिबल है। मार्केट गिर सकती है और मार्केट अभी गिरी नहीं है, मार्केट गिरने वाली है। मार्केट गिर सकती है क्योंकि अभी DIs ने ये संभाला हुआ है मार्केट को, वो खरीद रहे हैं, FIs बेच रहे हैं तो वो खरीद रहे हैं। लेकिन भगवान से दुआ करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि DIs बेचना स्टार्ट ना करें। अगर DIs ने बेचना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक पॉसिबिलिटी बन रही है आज के सिनारियों में, रशिया यूक्रेन, अमेरिका की इन्फ्लेशन जो रेट है, फिर चाइना ताइवान, फिर उसके बाद फूड क्राइसिस, वीट क्राइसिस, क्रूड क्राइसिस, तो एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग आपको कोई अच्छा मौका मिलता है तो आप अपना निकलिए और अपना हाथ में कैश लीजिए और FD में इन्वेस्ट करिए। आपसे समझदार इन्वेस्टर कोई नहीं खिलाएगा इस मार्केट में। सबसे समझदार इन्वेस्टर इस टाइम वो है जो FD में इन्वेस्ट करके बैठा है या FD में इन्वेस्ट करने वाला है। क्योंकि ये मार्केट अनसर्टेन है और इस मार्केट का कुछ नहीं पता। DIs और FI इसलिए संभाल रहे हैं मार्केट को कि वो लॉस में नहीं बेचेंगे, वो ऊपर के रेट्स पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा के बेचेंगे और निकलेंगे। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए। ये 3 चीज़ें हुई हैं IPO के अंदर, जो ऑफर फॉर सेल्स आए हैं, FIs की सेलिंग, और अभी DIs की सेलिंग स्टार्ट नहीं हुई, और रिटेल पार्टिसिपेशन वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने की कगार पे है। तो अभी सिर्फ आप दुआ ही कीजिए कि DIs, म्यूचुअल फंड्स और LIC जिन्होंने अभी तक मार्केट को संभाला हुआ है वो अपना हिस्सा ना बेचना स्टार्ट कर दें। अगर उन्होंने हिस्सा बेचना स्टार्ट कर दिया तो ये मार्केट 10,000 भी जा सकती है, उससे नीचे भी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि ऐसे इवेंट्स बिल्कुल कुछ भी पॉसिबिलिटी है ऐसे इवेंट्स की, क्योंकि रशिया यूक्रेन का भी आपको देख रहे हैं, अमेरिका, फूड क्राइसिस, क्रूड क्राइसिस, चाइना ताइवान, और जैसे श्रीलंका जैसी इकॉनमी ख़त्म हो चुकी है, और भी इकॉनमी ख़त्म होने के कगार में है। तो ऐसी इस साल तो आप भूल जाइए कि ऐसा कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पैसा बनाने की। अगर मार्केट गिरती है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। उस टाइम पे आपका ये जो, अगर आपके हाथ में कैश है तो वो एक मैं कहूँगा कि एक आशीर्वाद की तरह होगा उस टाइम पर। अगर आप उस टाइम पे उस कैश को इन्वेस्ट करते हैं कि अगर मार्केट गिरती है, मैं तो ये कहूँगा कि मार्केट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और ये DIs और म्यूचुअल फंड्स और LIC जो भी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ये अगर बेचेंगे तो ये मार्केट को थोड़ा सा एक फेक बाउंस देने की कोशिश करेंगे, एक फेक उछाल, जिससे कि वो निकल पाएँ, और वो निकलेंगे मार्केट में कॉन्फिडेंस पैदा करके, एक झूठा कॉन्फिडेंस पैदा करके निकलेंगे अगर वो निकलेंगे, क्योंकि वो लॉस में नहीं बेचेंगे अपने शेयर्स जिन्होंने FI से खरीदा है, जो कि ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि गिरने की स्पीड वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। मार्केट में हाहाकार में मचा हुआ है, और
ये जो संभाला हुआ जिन्होंने, अगर वो हिल गए तो फिर ये मार्केट का कुछ नहीं पता। तो अगली जो हमारी वीडियो होगी वो इसी चीज़ पे होगी कि हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या ट्रेडिंग हम जैसे लोगों के लिए, छोटे निवेशकों के लिए बनी है, हम कर सकते हैं, हम उसमें पैसा बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वॉच आउट फॉर दैट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।